हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने 6.1 के लिए कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, कुछ रूल सीखे थे, उसी तरह अब हम 6.2 का भी इंट्रोडक्शन आज करेंगे। कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि 6.2 एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगी। हमने ऐसा पहले भी सीखा हुआ है 7th 8th क्लास में। पैरेलल लाइंस के क्या रूल्स होते हैं सबसे पहले समझते हैं। जैसे आपको दी हुई है दो पैरेलल लाइंस, एक ये है और एक ये है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सबसे पहले हम समझते हैं पैरेलल लाइंस होती क्या है। दो ऐसी लाइंस जो आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे चलेंगी। फालतू कट मतलब यहां से अगर आगे बढ़ाई जाए तो भी डिस्टेंस को कट नहीं करेंगी, यहां से अगर आगे बढ़ाई जाए तो भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, ये तो हो गई पैरेलल लाइंस। पर क्या जरूरी पैरेलल लाइंस एक दूसरे के सामने होती है? नहीं, पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं। एक लाइन हो इधर और एक लाइन हो इधर। क्या ये दोनों लाइन आगे जाके एक दूसरे को टच करेंगी? नहीं, बट स्टिल पैरेलल है। ये और ये भी पैरेलल लाइंस है। इसे भी अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये भी कट नहीं करेगी, इसे भी आगे बढ़ाऊं कट नहीं करेगी। तो जरूरी नहीं पैरेलल लाइंस एक दूसरे के ऊपर दी जाए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। जब इनमें एक ट्रांसवर्सल कट जाती है, मतलब कि एक लाइन खींच दी जाए, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स को हम स्टडी करेंगे। नाम दे लेते हैं पहले एंगल 1 2 3 और 4, एंगल 5 6 7 और 8। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग पूरा लिखोगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं भाई? ऑल्टरनेट से आपको समझ आना चाहिए जो उल्टी साइड हो। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ, ऑल्टरनेट साइड पे हो। जैसे कि ये ऑल्टरनेट साइड पे, ये इसके ऑल्टरनेट पे, ये इसके ऑल्टरनेट पे। 1 और 8 एक दूसरे के ऑल्टरनेट साइड्स पे है। 2 और 7 एक दूसरे के ऑल्टरनेट साइड्स पे है। 4 और 5 एक दूसरे के ऑल्टरनेट, मतलब एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है। ये होते हैं ऑल्टरनेट। इंटीरियर मतलब जो अंदर हो, मतलब अंदर में जो जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या होंगे हमारे? 3 और 6। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रूल क्या होता है कि वो सेम होते हैं। तो 3 6 के बराबर हो गया। दूसरा पहचानो बच्चों, बिल्कुल सही, 4 और 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो, क्यों? क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट है और इंटीरियर में है। इसी तरह एक और आ जाते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सेम, बस अब ये एक्सटीरियर बाहर होंगे, लाइंस के, पैरेलल लाइंस के दोनों दोनों साइड से बाहर होंगे। जैसे कि 1 पैरेलल लाइन के उस तरफ, 8 और 7 पैरेलल लाइन के उस तरफ। पर इसमें ऑल्टरनेट कौन से हैं? 8 इस तरफ है तो 1 इस तरफ है, तो ये हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। सिमिलरली 2 का ऑल्टरनेट कौन सा होगा? 7 होगा। 2 इस तरफ है तो 7 उस तरफ है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। क्यों? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एंगल्स बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो हमारे दूसरे एंगल्स आते हैं वो होते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा, इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो एक ही तरफ हो, इस पैरेलल लाइन के एक तरफ नहीं, जो पैरेलल लाइन में एक एक्स्ट्रा लाइन बन रही है। जैसे अगर ये कोई भी पॉलीगन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस बन रही है ना, इनकी बात हो रही है अभी, बस पैरेलल लाइन की बात नहीं हो रही। तो जो ट्रांसवर्सल बन रही है, इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे जो, जैसे कि 3 5 1 7 ये सब एक ही तरफ है। इनमें कॉरस्पॉन्डिंग पेयर कौन सा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होंगे 1 और 5। 1 भी फेसिंग अपवर्ड्स, 5 भी फेसिंग अपवर्ड्स। सेम तरफ को देखेंगे, एकदम सेम साइड पे होंगे, सेम साइड सेम फेस, सेम फेस सेम साइड। इनका भी रूल क्या होता है बच्चों? ये भी बराबर होते हैं। दूसरा पेयर आप बहुत आसानी से पहचान लोगे, 3 और 7, क्योंकि ये फेस डाउन एक ही साइड पे है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे और देख भी नीचे रहे हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे। इधर पहचानो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इधर पहचानो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसे पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, लिख लोगे तो, और एक बार ये चीज क्लियर हो गई तो पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। अब जो लास्ट बचते हैं दैट आर
एडजेसेंट एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट तो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं जो सेम साइड सेम तरफ, ऑल्टरनेट होते हैं जो उल्टी तरफ होते हैं, ऑल्टरनेट साइड्स होते हैं फेसिंग ईच अदर। ठीक है भाई, पर दोनों इक्वल होते हैं। एडजेसेंट में रूल थोड़ा अलग होता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180। कैसे होता है? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो फेसिंग ईच अदर होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। 5 और 3 लाइन के एक ही साइड पे है, सेम साइड पे होंगे, ये भी लाइन के सेम साइड पे फेसिंग ईच अदर, इसको और इसको देख रहे हैं। ठीक है भाई, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रूल होता है एडजेसेंट एंगल्स का। सिमिलरली 4 और 6 एडजेसेंट एंगल्स। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये रियल टाइम क्वेश्चंस में, जब असली क्वेश्चन आएंगे तो उनमें किस तरह से दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है 1 2 3 और 4। अब इसमें एडजेसेंट एंगल्स का रूल 1 और 3 में नहीं लगेगा बेटा, इसमें एडजेसेंट एंगल्स का रूल 1 और 3 में नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस तो ये है, आपको पैरेलल लाइन समझना सबसे पहले जरूरी है। जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में होंगे, पैरेलल लाइन के ही एक तरफ नहीं होंगे। जैसे 1 और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में, एक इस पैरेलल लाइन पे, एक अगली पैरेलल लाइन पे, सेम ट्रांसवर्स। हाँ, तो 1 और 2 एंगल 1 प्लस 2 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो इनमें लगेंगे, ना कि 2 और 4 में, 1 और 3 में। तो मैंने आपको रियल टाइम क्वेश्चंस भी थोड़े से समझा दिए। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अगर ये सब आपको क्लियर है तो अगले क्वेश्चन यूं होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको दिखेगा इस तरफ।